तो आइए आज फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस के जो बचे हुए 3 रूल्स हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस, WH वर्ड वाले सेंटेंस और WH नेगेटिव वाले सेंटेंस, आज इनका हम पैसिव सीखेंगे। इनका आज हम पैसिव बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं कि शैल आई नॉट हेल्प यू। ये आपका फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। व्हाट शैल आई हेल्प यू, ये आपका WH सेंटेंस है फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का, और व्हाट शैल आई नॉट हेल्प यू ये आपका फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस का WH नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। और ये एक्टिव फॉर्म में है तीनों एग्जांपल। और इसका पैसिव बनाना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले शैल या विल का आप प्रयोग करेंगे। तो शैल या विल का प्रयोग किस पे डिपेंड है? तो एक्टिव सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं उस ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे और जो नया बना हुआ सब्जेक्ट मिलेगा उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। क्योंकि पहले कह रहा है कि शैल विल का प्रयोग और ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी एज सब्जेक्ट। तो जब तक हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता चलेगा एक्टिव वॉइस का, हमें शैल या विल का पता नहीं चलेगा। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यू। और यू का अगर हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यू का ऑब्जेक्ट जो होता है यू ही होता है। और जो कि यू है और वी के साथ विल लगता है, तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले विल लगाएंगे। विल हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, तो यही जिसके हिसाब से हमने विल लगाया। अब इस सेंटेंस को हम यहाँ पे जगह दे देंगे वर्ड को। नॉट लगा देंगे यहाँ पर, निगेटिव है तो बी लगाएंगे यहाँ पर एज अकॉर्डिंग टू रूल। क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प होता है, तो हमने हेल्प लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड, बाय मिस्टेक जो है आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया अदर वर्ड। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट जो होता है ये मी हो गया, तो यहाँ पर हमने डाल दिया फिर क्वेश्चन साइन अकॉर्डिंग टू रूल। आइए सेकंड सेंटेंस में आते हैं। व्हाट शैल आई हेल्प यू, WH वर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो WH वर्ड मांग रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। जो भी एक्टिव सेंटेंस में WH वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा उसी WH वर्ड को उसके पैसिव में स्टार्टिंग में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने व्हाट रख दिया क्योंकि इसके एक्टिव में व्हाट WH वर्ड लगा हुआ है। फिर शैल या विल का प्रयोग, तो डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है और वी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू होगा। क्योंकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फॉर्म सेम होता है, तो हमने यहाँ पर विल लगा दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर क्या यू लगा दिया। फिर हमें क्या चाहिए यहाँ पर? एज अकॉर्डिंग टू रूल नॉट क्या कहते हैं यहाँ पर? बी लगाएंगे, तो हमने बी लगाया। क्रिया का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ पर हेल्प हो गया। हेल्प हो गया। अदर वर्ड है नहीं, फिर वाई लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट ऑफ एवरी, यहाँ पर क्या है? आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन साइन दे देंगे हम। आइए अब WH सेंटेंस नेगेटिव के सेंस लेके चलते हैं। तो व्हाट शैल आई नॉट हेल्प यू, तो सबसे पहले WH वर्ड, तो यहाँ पर WH वर्ड आपका क्या है? व्हाट है, तो व्हाट लिख दिया हमने। फिर शैल या विल का प्रयोग, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके हिसाब से क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू है और इसका सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यू हो जाएगा। यहाँ पर नॉट 4 नंबर पर आपको यहाँ पे लगाते हैं, जैसा कि आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि द WH सेंटेंसेस नॉट आर पुट ऑन द फोर्थ प्लेस इन द सेंटेंस। तो नो डाउट आफ्टर दैट बी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। क्रिया का तीसरा फॉर्म, तो हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प होता है। फिर यहाँ पर अदर वर्ड है नहीं, फिर बाई का इस्तेमाल करेंगे, बाई लगाएंगे। फिर कह रहा सब्जेक्ट ऑफ एवरी एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आई का जो है यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बचे हुए 3 रूल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH सेंटेंस, WH नेगेटिव। बाकी जो है ये आपका खत्म हुआ और इसके बाद हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ रुख करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के 6 रूल्स का पैसिव लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कमेंट्स
जितना हो सके दीजिए, ताकि एज अ नीड्स आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपका ये वीडियो फिर से तैयार हो सके। तब तक के लिए थैंक्स।